दरवाजा खुला, डॉक्टर बाहर आई और उनके एक वाक्य ने वहां मौजूद हर शख्स की आंखों में खुशी के आंसू ला दिए। आखिर ऐसा क्या कहा था डॉक्टर ने? आइए जानते हैं। सब टकटकी लगाए दरवाजे को देख रहे थे। शिवांग के दिल की धड़कनें तो बहुत तेज चल रही थी। उसकी आंखें आंसू से भरी हुई थी। दरवाजा खुलते ही डॉक्टर बाहर आती है, उनके चेहरे पर मुस्कान थी। डॉक्टर को देखते ही सब उनको घेर कर खड़े हो जाते हैं। शिवांग बेचैनी से, अंडस्को मेरी शोना कैसी है डॉक्टर? राधिका खुशी से, बेबी आ गया क्या डॉक्टर? मेरी बहू ठीक तो है ना डॉक्टर? आराधना जी उनको देखकर कहती हैं। सबके सवाल एक साथ सुन डॉक्टर उनको देख मुस्कुराते हुए, वेट आप लोग एक साथ इतने सवाल करेंगे तो मैं कैसे जवाब दूंगी? डॉक्टर के कहते ही सब झेप जाते हैं और चुपचाप खड़े हो जाते हैं। डॉक्टर मुस्कुराते हुए शिवांग को देख, मिस्टर पुरोहित आपकी शोना बिल्कुल ठीक है, एंड कंग्रेचुलेशन आप बेबी गर्ल के पापा बन गए हैं, एंड बेबी भी बहुत हेल्थी है। उनकी बात सुनकर सबके चेहरे पर खुशी की लहर आ जाती है। शिवांग के आंसू तो बाहर आ गए थे, उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी खुशी कैसे बयां करे। राधिका खुशी से चिल्लाते हुए, ये मैं बुआ बन गई हैं, बेबी गर्ल आई हैं। भाई आप डैड बन गए, कहकर उसके गले लग जाती हैं। शिवांग भी उसको टाइट हक कर लेता है। आराधना जी मुस्कुराते हुए डॉक्टर से, हम आरवी से मिल सकते हैं डॉक्टर? अभी नहीं आंटी जी, अभी वो बेहोश हैं, थोड़ी देर में हम उन्हें नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर देंगे, उसके बाद आप मिल सकते हैं उनसे। डॉक्टर मुस्कुराते हुए कहती हैं। अभी डॉक्टर कही ही रही थी कि नस बेबी लेकर आ जाती हैं। नस के हाथ में उस छोटी सी नन्ही सी शहजादी, रुई जैसे फहेकी, जिसकी छोटी छोटी उंगलियां और छोटी सी नोच थी। बहुत प्यारी बच्ची थी और बहुत ही खूबसूरत। नस बच्चे को लाकर शिवांग के आगे कर देती है। सब बहुत एक्साइटेड होकर उस बच्ची को देख रहे थे। शिवांग भरी आंखों से अपने बच्चे को निहार रहा था, जो उसके प्यार की निशानी थी, जो उसे और आरवी को कंप्लीट करती थी। शिवांग के चेहरे की मुस्कुराहट गहरी हो जाती है। एक अजीब सा एहसास हो रहा था उस नन्ही सी जान को देखकर। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वीरेन जी उसके कंधे पर हाथ रखते हैं तो शिवांग भरी आंखों से उनको देखता है। वीरेन जी मुस्कुराते हुए उसको देख, शिव तेरी बेटी अपने डैड की गोद का इंतजार कर रही है बेटा। शिवांग मुस्कुराते हुए अपने पापा को देखता है, फिर नस को देख अपने हाथ धीरे से आगे बढ़ा देता है। उसके हाथ कांप रहे थे, आंसू एक पल को रुकना नहीं चाहते थे। शिवांग को इतना इमोशनल देख सब इमोशनल हो गए थे। ये मिलीजुली फीलिंग सबको बहुत सुकून दे रही थी। शिवांग जैसे ही अपनी बाहें आगे बढ़ाता है, नस बेबी को उसकी बाहों में दे देती है। शिवांग के लिए ये एहसास बिल्कुल नया और बहुत खूबसूरत था। वो एकटक उस नन्ही सी शहजादी को प्यार से निहार रहा था। वो बच्ची अपनी छोटी छोटी आंखों से शिवांग को देख रही थी, शायद उसको पहचानने की कोशिश कर रही थी। शिवांग धीरे से उसको अपने करीब करके उसके माथे को बहुत आहिस्ता से चूम लेता है। उसके इतना करते ही वो बच्ची कुनमुनाने लगती है। उसको ऐसे देख शिवांग नम आंखों से मुस्कुरा देता है और आहिस्ता से उसको अपने सीने से लगा लेता है। बहुत अनमोल फीलिंग थी ये। कितना सुकून था इस पल में, जो सिर्फ और सिर्फ शिवांग ही समझ सकता था। वीरेन जी और आराधना जी अपने बेटे को देख मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उन्होंने जब पहली बार शिवांग को देखा था तब उन्हें भी यही फीलिंग महसूस हुई थी। भाई मुझे भी दीजिए न, राधिका एक्साइटेड होकर बोलती हैं। हाँ भाई मुझे भी, ये कितनी क्यूट है। श्रुति भी उस बच्ची को देख मुस्कुराते हुए कहती है। शिवांग दोनों को देख, रुक जाओ ना, अभी मेरा मन नहीं भरा। उसकी बात सुनकर सब मुस्कुराने लगते हैं। राधिका और श्रुति का मुंह बन जाता है। थोड़ी देर बाद जब शिवांग उसको अच्छे से निहार लेता है तो बारी बारी सब बच्चे पर अपना प्यार लुटाते हैं। दादी तो पहले ही पूरे हॉस्पिटल में मिठाई बंटवा चुकी थी। सब बहुत खुश थे। सब बच्चे को घेर कर बैठे थे, तभी नज़ आकर, पेशेंट को होश आ गया है, आप मिल सकते हैं। आराधना जी शिवांग को देख मुस्कुराते हुए, जा बेटा, पहले तू बिटिया को लेकर जा। शिवांग मुस्कुराते हुए दादी के पास जाकर उनसे बेबी को संभाल कर ले लेता है और फिर आरवी के रूम की तरफ बढ़ जाता है। शिवांग अंदर आता है तो आरवी आंखें बंद करके लेटी थी। उसके चेहरे पर दर्द अभी भी दिख रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और होठ सूख गए थे। आरवी को देख शिवांग को अभी कुछ देर पहले की उसकी चीखें याद आ जाती हैं और उसकी आंखें एक पल को बंद हो जाती हैं।
किसी के आने का एहसास होते ही आरवी हल्के से आंखें खोलकर देखती है शिवांग को और उसके हाथ में बेबी को देख आरवी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। आरवी को ऐसे देख शिवांग धीरे धीरे कदमों से उसकी तरफ बढ़ता है। शिवांग उसके पास आकर बेबी को संभाल कर उसकी साइड में लिटा देता है। आरवी जैसे ही अपने बेबी को देखती है तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और आंखें नम हो जाती हैं। वो हल्के से उसकी उंगली को छूती है तो वो बच्ची उसकी उंगली पकड़ लेती है। आरवी का सारा दर्द उसको देखते ही खत्म हो गया था। वो मुस्कुराते हुए शिवांग को देखती है। दोनों की आंखें नम थी और दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। शिवांग उसके करीब बढ़कर झुककर उसके माथे को चूम भरी आवाज में, थैंक यू सोना, मुझे इतना कीमती तोहफा देने के लिए। आरवी की आंखें से आंसू लुढ़क कर उसके गालों को भिगोने लगते हैं और उसके चेहरे की मुस्कान बड़ी हो जाती है। शिवांग उसके बैग को पीछे से उठा देता है तो आरवी आराम से बैठ जाती है। शिवांग बेबी को आराम से उसकी बाहों में दे देता है। आरवी मुस्कुराते हुए उसके माथे को चूम शिवांग को देखती है तो शिवांग उसकी बात समझ मुस्कुराते हुए, छोटी आरवी आए हैं सोना। आरवी मुस्कुराते हुए अपनी बच्ची को देखती है जो आंखें मूंदे आराम से सो रही थी। आरवी उसको अपने करीब करके अपने सीने से लगा लेती है। एक अजीब सा सुकून मिलता है उसको। थोड़ी देर दोनों एक साथ अपने बच्चे पर प्यार लुटाते हैं। उसके बाद सारी फैमिली आरवी से मिलने आती है। राधिका उसको देख खुशी से, भाभी ये बेबी कितनी क्यूट है और कितनी छोटी भी, थैंक यू भाभी कहकर उसको साइड हग कर लेती हैं। आरवी मुस्कुराते हुए उसको देख, उसकी मामी कम बुआ भी हो तो इतनी ही क्यूट है, उसको तो क्यूट होना ही था। आरवी के ऐसे कहने से राधिका शर्मा जाती है और चुपचाप मुस्कुराते हुए सीधी खड़ी हो जाती हैं। दादी आरवी को आशीर्वाद देते हुए, तूने तो मेरी पदवी बढ़ाई है बहू, मुझे सोने की सीढ़ी पर चढ़ाया है, भगवान तुझे और तेरे बच्चे को हमेशा सलामत रखे। आरवी मुस्कुराते हुए उनको देखती हैं। सब उसको आशीर्वाद देते हैं। फिर उसको आराम करने का बोल घर निकल जाते हैं। हॉस्पिटल में सिर्फ एक ही रुक सकता था इसलिए शिवांग रुक जाता है। स्टोरी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कमेंट करें। सपोर्ट मी गाइज, आई रियली नीड योर लव एंड सपोर्ट।